हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साई बायो में। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ को स्टडी करेंगे। आई होप आपने इससे पहले वाला प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। उस लेक्चर में हमने डिफाइनिंग फीचर्स की स्टडी की थी और अब हम इस लेक्चर में नॉन डिफाइनिंग फीचर की स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वैसे तो सभी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ दिखाते हैं, फिर भी इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा जाता। क्यों? आइए देखते हैं। फर्स्ट, ग्रोथ क्या होता है ये देख लेते हैं। तो इसका मतलब है इंक्रीज इन बॉडी मास, इसे ही हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ जो है मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होता है अंदर से होने वाला ग्रोथ। ये ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म में हार्मोन कंट्रोल करते हैं। उसी प्रकार एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है इसका मतलब होता है ग्रोथ फ्रॉम द सरफेस। ये ग्रोथ जो एक्सटेंसिव ग्रोथ है इसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सपोर्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ये ग्रोथ होता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी ग्रोथ होती है और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है वो एक्सट्रिंसिक टाइप की ग्रोथ होती है, ना ही कि इंट्रिंसिक टाइप की। याद रखें, इंट्रिंसिक टाइप की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं माउंटेन एंड सैंड मोल्ड, ये भी ग्रोथ दिखाते हैं। ये ग्रोथ कैसे दिखाते हैं? तो अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर ऑन द सरफेस। इनके सरफेस पे दिन बाय दिन लेयर बनती जाती है, सॉइल की लेयर बनती जाती है और इसकी वजह से इनके अंदर ग्रोथ होता है। ये जो सेकेंड वर्ड है डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोग्रेसिवली कोई भी चेंज आना, साइज में, शेप में और उनके फंक्शन में। उनके जीवन काल के समय जो साइज और शेप और फंक्शन में चेंजेस आते हैं इसे ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। आपको पता ही होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये एक लिमिटेड समय तक ही होता है, ठीक है। इसके बाद जो सेल है वो डेथ हो जाती है सेल की और एजिंग हो जाती है। उम्र के साथ साथ सेल भी फंक्शन करना कम कर देते हैं। उसी प्रकार हम ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बोल सकते हैं, बट याद रखें ये एक कैरेक्टरिस्टिक तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, पर ये डिफाइनिंग फ्यूचर प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखाते हैं, पर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, याद रखना है आपको। सेकेंड वर्ड है वो है रिप्रोडक्शन। एक बार अगर आपने ध्यान से ही देखा होगा तो आपको तुरंत लग जाएगा अरे रिप्रोडक्शन तो डिफाइनिंग फीचर होना चाहिए, पर ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है, बिल्कुल सही सोचा आपने, ये होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, बच्चे पैदा होना, इसे ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब वो सेक्सुअल मेथड से भी हो सकते हैं और असेक्सुअल मेथड से भी हो सकते हैं। आपको पता ही होगा सेक्सुअल मेथड में बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और डॉटर सेल बनता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होते हैं, फिर भी ऑफस्प्रिंग्स आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक है, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है।
सभी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली असेक्सुअली मेथड से अपने ही जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स को पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फिर भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हैं बट वो रिप्रोडक्शन नहीं करते। इनडायरेक्टली एक वर्ड में कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग बना नहीं सकते हैं। तो उसी के कुछ एग्जाम्पल्स है। पहला है म्यूल्स। म्यूल्स को आप हिंदी में खच्चर भी कहते हैं। उसी प्रकार जो स्ट्राइल वर्कर बी हैं, आपने अगर हनीकॉम्ब के मधुमक्खी देखे होंगे तो 3 टाइप की मधुमक्खियाँ होती हैं। एक होती है क्वीन, एक होता है वर्कर और एक होता है ड्रोन। उसी प्रकार जो हनी बी में, हनीकॉम्ब में जो वर्कर होते हैं वो स्ट्राइल रहते हैं। वर्कर के पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं होती कि वो रिप्रोडक्शन कर सके, चाइल्ड प्रोड्यूस कर सके। तो ये 2 एग्जाम्पल, बट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन इनके पास ये रिप्रोडक्शन वाले कैरेक्टर्स नहीं हैं। उसी प्रकार इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है, बहुत सारे जोड़े हैं जिन्हें चाइल्ड नहीं होते, तो वो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है बट उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चाइल्ड बना सके, चाइल्ड प्रोड्यूस हो सके। इसी वजह से रिप्रोडक्शन जो है ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो आप इस स्लाइड्स को नोट्स बनाने के लिए और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके कर दीजिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।